ये कार्यक्रम जो है ब्राह्मण समाज के राजनीतिक पतन को लेके एक चिंतन हुआ और आज यहाँ महिला जिला अध्यक्ष भी घोषित की गई हैं और जिला अध्यक्ष भी नवनियुक्त घोषित किया गया है। पहले तो मेरी तरफ से इन्हें हार्दिक बधाई है। और बूथ स्तर तक, क्योंकि ब्राह्मणों की जनसंख्या जितनी मुजफ्फरनगर में है, इसको किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं चमकाया कि इनकी कितनी यहाँ जनसंख्या है। अभी एक छोटा सा हमने परिश्रम करा था मीरापुर विधानसभा पे, उस विधानसभा में 30,000 ब्राह्मण है और वोटर नहीं है। 25,000 बीघे धरती जोत रहा वहाँ का किसान नहीं है। ऐसे ही 6 की 6 विधानसभाओं में जो ब्राह्मणों का अस्तित्व है वो इतना है कि राजनीतिक पतन होने के कारण वो ऊपर नहीं आ पाता। क्योंकि यहाँ आप समझ लें कि दलित समाज का भी विधायक है, सैनी समाज का भी है, आपके कश्यप समाज का भी है, सभी समाज के विधायक हैं। ब्राह्मण समाज का विधायक आज तक इस मुजफ्फरनगर को नसीब नहीं हुआ। जिस दिन ब्राह्मण समाज का एक विधायक यहाँ बना तो अपने आप जनसंख्या निकल के चली आवेगी, क्योंकि जनसंख्या उनकी गिनी जाती है जिनकी राजनीतिक हिस्सेदारी होती है। यहाँ ब्राह्मण राजनीति में अछूता है, उसकी राजनीति को पतन करके, क्योंकि आप ये देखिएगा कि यूजीसी कानून चला, जिस बीजेपी को ब्राह्मण ने वोट दिया और उसे अपना समझा, उसी ने उसके पीठ में जो है खंजर घोंप दिया। आज यूजीसी का जो कानून आया है, उस कानून ने ब्राह्मण समाज के लिए एक ऐसा जहर घोल दिया, बल्कि स्वर्ण समाज के लिए ही घोल दिया। लेकिन ब्राह्मण समाज इसकी धुरी है। ब्राह्मण समाज ने यदि यूजीसी के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठाई है तो इस सरकार को वो कानून भी वापस लेना पड़ेगा और इस सरकार का पतन भी निश्चित है। क्योंकि ब्राह्मण ने जो सोच लिया, ब्राह्मण के जब तक स्वाभिमान पे ठेस नहीं पहुंचती वो कुछ नहीं सोचता। कोई कुछ कह रहा सुनता रहेगा, लेकिन जहां स्वाभिमान का काम आ गया, ब्राह्मण उसके लिए वो कर देगा कि परिवर्तन उसके हाथ में है, परिवर्तन करना जानता है। यूपीएससी का एग्जाम होता है जिसमें पंडित का अवसरवादी बता दिया जाता है। ऐसा है ना, ये तो एक बता तो रहे, ब्राह्मण को पतन करने का एक कुचक्र चल रहा। अभी पंडित घूसखोर पिक्चर आई थी, मतलब ये तो सारी चीज क्या है कि ब्राह्मणों के लिए है। जबकि ब्राह्मण ने आज तक, इतिहास उठा लो, ब्राह्मण हर जगह मिलेगा। उसने जितना बलिदान इस हिंदुस्तान के लिए किया है शायद किसी ने किया हो, लेकिन उसके बलिदान को कहीं भी किसी तरीके से नहीं गिनता जाता। अपने हक के लिए संगठन के साथ लड़ाई लड़ेगा। अब तो शुरू हो गया। ये समझ लो कि मुजफ्फरनगर हिंदुस्तान की राजनीति तय करता है। बंटवारा हुआ हिंदुस्तान का, मुजफ्फरनगर में हुआ, मुजफ्फरनगर का इतिहास है। यदि ब्राह्मण ने अब यहाँ से आवाज उठा दी तो आप समझना परिवर्तन मिलेगा, परिवर्तन होगा, अच्छा परिवर्तन होगा। मैं अपने समाज पे बिल्कुल कसौटी पे खरा उतरूंगा। और मैं एक बचपन में मैंने वो सुनी थी प्रार्थना, जिस जाति में जन्म लिया उसी पे बलिदानी कर जाऊंगा। मैं उसी को मानता हूँ। अगर कोई भी ब्राह्मण के साथ ऐसा होगा तो बिल्कुल एक खून का कतरा कतरा से पीछे नहीं हटूंगा। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा किन्हें प्राथमिकता देती है, किन प्राथमिकताओं को आप देंगे? जो भी देगी उसी के आदेश का पालन करूंगा। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात यहाँ चर्चा हुई है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे वे देंगे उसी का पालन होगा, उनसा अलग नहीं पालन कोई भी। इंद्राणी शर्मा। महिला सभा का आज अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको तो क्या कहना चाहिए? आज यहाँ का जिला अध्यक्ष बनाया गया मुझे, और जो है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो महिला अपने घर को संभाल सकती है वो अपने शहर को भी संभालेगी, अपने देश को भी संभालेगी। और जो है ब्राह्मणों में जो ताकत होती है, सब एकजुट होकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो महिलाओं के लिए किस तरह से कार्य करोगे? जो मुझसे हो सकता है सब करूँगा।